अगर हम शब्दों को देखें ना तो एक शब्द बहुत कुछ कहता है, वो किसी एक चीज की तरफ इशारा करता है। कल हम लोगों ने जो समझा वो देखा कि अगर हम संबंध को ध्यान से देखें तो संबंध एक्चुअली इशारा कर रहा है दो शब्दों की तरफ, सम प्लस। अगर हम संबंधों को परिभाषित करना चाहें, डिफाइन करना चाहें तो कह ये रहे हैं कि एक समान बंध में बंधा हुआ व्यक्ति संबंधी कहलाता है, या एक समान बंध ही संबंध है। अगर वो एक समान बंध नहीं है तो फिर नाम कुछ भी ले लीजिए, पति पत्नी कह लीजिए, भाई बहन कह लीजिए, माता पिता कह लीजिए, कोई भी संबंधों का नाम दे दीजिए, अगर बंध एक जैसे नहीं है तो संबंधी नहीं। हम लोगों ने ये भी समझने की कोशिश की थी कि अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ जो जितने भी साइंस के नियम हैं वो कुछ नियम तो इस पे लगते हैं और कुछ नियम सेल पे नहीं लगता। जैसे कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था कि भाई हमने ये पाया कि पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में रिपेल कर देता है, निगेटिव आपस में रिपेल कर देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। संबंधों की बात कर रहे हैं यानी दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं या दो से ज्यादा व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, मान लीजिए मैं और ओझा सर हैं, और इस नियम को चेक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि होता यह है जनरली हम इन्हीं नियमों के माध्यम से अपनी जिंदगी भी चलाना चाहते हैं। हमको लगता है कि ये जो जड़ प्रकृति है उसके सारे नियम सेल पे भी लग जाएंगे, चीजों पे लग जाएंगे। संबंधों का आधार हमारा